अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण में आप सभी लोग अत्यंत गर्मी में भी यहाँ पे उपस्थित हुए और लगभग ऐसे विशेषज्ञों को हम लोगों ने लाने का प्रयास किया जो या तो वर्तमान में पत्रकारिता जगत में काम कर रहे हैं या पत्रकारों से संबंधित विषयों पे काम कर रहे हैं। क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि कल के प्रथम सत्र में श्री संजय द्विवेदी जी जो महानिदेशक हैं भारतीय जनसंचार संस्थान भारत सरकार, वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे जो भी आपको बड़े चेहरे दिखते हैं, रवीश कुमार से लेके और जहाँ तक, वो सब इसी संस्थान के प्रोडक्ट हैं। वो हमारे बीच रहे, लगभग पूरा दिन उन्होंने दिया। प्रथम सत्र में उनका उद्बोधन था। दूसरे दिन नवभारत टाइम्स जो उत्तर प्रदेश के 4 बड़े हिंदी अखबारों में से एक है, नवभारत टाइम्स के राज्य संपादक श्री नदीम ने समय दिया। हमारे प्रचार विभाग के सभी लोगों ने उनसे प्रश्नोत्तर का क्रम भी किया था और उन्होंने प्रश्नों का बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी दिया। तृतीय सत्र में श्री सुनील अम्बेकर जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसी सत्र में दैनिक जागरण के राज्य संपादक श्री आशुतोष शुक्ला जी ने प्रशिक्षण वर्ग संपादित किया था। उस सत्र में भी श्री संजय द्विवेदी जी उपस्थित थे। चतुर्थ सत्र में सोशल मीडिया पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल को देखने वाले श्री प्रणय विक्रम सिंह जी और दूरदर्शन के कार्यक्रम अधिकारी श्री आत्म प्रकाश मिश्रा जी, इन लोगों ने प्रशिक्षण सत्र संपादित किया था। पांचवा सत्र परस्पर संवाद और अभ्यास का सत्र था, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार और विद्या भारती प्रचार विभाग के सह प्रचार प्रमुख भास्कर दुबे जी, प्रणय विक्रम सिंह जी, रजनीश वर्मा जी और प्रचार विभाग के अन्य जो लोग हैं, सभी ने मिलकर उस सत्र को, अभ्यास सत्र को संपादित किया था। छठे सत्र में बुद्धिजीवियों एवं पत्रकारिता जगत के लोगों से संपर्क की प्रक्रिया कैसी हो, इसके बारे में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल के प्रोफेसर और वर्तमान में SCERT के संयोजक प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ मालवीय जी ने सत्र लिया था। आज के प्रथम सत्र में समाचार संग्रह एवं विश्लेषण स्क्रैप बुक बनाना, इसके लिए वरिष्ठ पत्रकार जो लखनऊ में उपलब्ध वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक हैं अजय कुमार जी ने सत्र को लिया था। सत्य प्रकाश त्रिपाठी जी जो संपादक हैं राष्ट्रीय स्वरूप अखबार के, वो भी इस सत्र में मौजूद थे। द्वितीय सत्र आज का जो अभी समाप्त हुआ था, इसमें श्री नवनीत सहगल जी जो अपर मुख्य सचिव सूचना और श्री शिशिर जो निदेशक सूचना उत्तर प्रदेश सरकार, इनका मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त हुआ। हम लोगों की सौभाग्य की बात है कि इन संपूर्ण सत्रों में पहले दिन से लेके अभी तक श्री नरेंद्र सिंह जी भाई साहब, प्रचार प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूर्वी उत्तर प्रदेश, निरंतर हमारे बीच रहे। तो समापन सत्र के प्रारंभ में मैं श्री नरेंद्र सिंह जी भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि हम लोगों का संक्षेप में मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय भाई साहब हेमचंद जी, सौरभ जी, सभागार में उपस्थित बंधु एवं भगिनीगण,
कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे किसी से अगर थोड़ा शत्रुता निकालनी हो तो उसके भोजन में विलम्ब कर दो। तो सौरभ जी ने हमको इसीलिए खड़ा किया है कि जिससे भोजन में विलम्ब हो जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। आपको भी प्रतीक्षा है भाई साहब की, तो लेकिन अब अनुशासन है, जैसे कहा गया कि भाई कार्यकर्ता का अनुशासन, तो अनुशासन तो मानना ही पड़ता है, लेकिन वो मेरा कोई भाव नहीं है। तो अभी कल तक जो बात आई, मुझे एक संस्मरण या एक, मैं पहले जो है सीतापुर में था तो विद्या भारती के स्कूलों में कहीं वो केंद्रीय प्रतिनिधि क्या क्या रहे तो बैठकों में बुलाते थे। तो एक बैठक में कृष्णचंद्र गांधी जी, आदरणीय कृष्णचंद्र गांधी जी थे। तो एक प्रश्न आया कि प्रोफेशन मिशन में क्या अंतर होता है। तो उन्होंने बड़ा पॉजिटिव एक जो है वो मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा मिशन इन प्रोफेशन। उन्होंने अंतर करने का लोगों ने वो बात आई कि प्रोफेशन होना चाहिए कि मिशन और प्रोफेशन में अंतर क्या। उन्होंने कहा कोई अंतर नहीं, मिशन इन प्रोफेशन। अपने काम धंधे में भी ध्येय। तो वास्तव में हम जो कार्यकर्ता हैं, हम जो सब हैं, प्रारंभ से ही जो विद्या भारती, तो हम तो प्रारंभ में जब इधर स्कूल विद्या भारती शिशु मंदिर खुलना शुरू हुए तब से मैं देख रहा हूँ कि किस किस प्रकार लोगों ने जो है, और उनकी अगर संस्मरण अभी पुराने लोगों के सुने जाएँ तो आश्चर्य होता है। शायद नए लोगों को उसकी कल्पना भी नहीं होगी। फर्रुखाबाद के शिशु मंदिर का मुझे ध्यान है, महावीर दद्दा जी और संचालक हुआ करते थे। सुबह वो साइकिल लेके निकलते थे और रात तक जो भी कर लाए। हमारे सीतापुर में एक तीरथराज भसीन जी थे, बड़े पत्रकार थे। तो दिन भर में जो किस किस प्रकार के लोगों ने, तो वास्तव में कभी कभी बड़ा, तो हम सब जो एक ध्येयवादी, माने हम प्रोफेशन में तो हैं लेकिन मिशन इन प्रोफेशन। तो आज जो प्रचार विभाग का हमारा उद्देश्य क्या है, एक तो इसको थोड़ा सा जो है स्पष्ट, हमारी जो है माइंडसेट को, एक प्रोफेशनल पत्रकारिता वो अलग चीज़ है, हमारी मिशनरी जर्नलिज्म एक ध्येयवादी पत्रकारिता का अर्थ है। हम ये प्रचार विभाग लाए क्यों, प्रचार विभाग विद्या भारती में क्या आवश्यकता थी, क्यों आया। तो आया विद्या भारती इसलिए नहीं शुरू हुई कि कुछ स्कूल खोल लेंगे, कुछ 2-4-10 हज़ार स्कूल खुल जाएंगे और हमारा भी बड़ा स्ट्रेंथ हो जाएगी और एक हम भी जो है शिक्षा क्षेत्र में बड़े जो है वो बन जाएंगे। ये इसलिए नहीं लाया। विद्यालय माध्यम है, देश की शिक्षा कैसी होनी चाहिए और शैक्षिक जो समाधान देश का है, विद्या भारती ने वो एक मॉडल खड़ा किया कि देश की शिक्षा होनी कैसी चाहिए। विद्या भारती ने कभी दावा नहीं किया कि देश की शिक्षा जगत की सारी आवश्यकताएं हम पूरी करें, लेकिन एक मॉडल शिक्षा पद्धति कैसी होनी चाहिए, आचार्य और छात्र के संबंध कैसे होने चाहिए, आचार्य और अभिभावक के संबंध कैसे होने चाहिए, गृह संपर्क आदि आदि जो चीज़ लेकर के एक विद्या भारती, तो उसके पीछे एक जो विमर्श बना कि देश की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, अर्थात वो एक विचार पूरे देश में, क्योंकि आज का युग जो है वो सूचना का युग है। अपना अपना विमर्श, अपना अपना नैरेटिव, विभिन्न विचारधाराओं के लोग। अभी आप किसी वामपंथी से मिलिए तो कहेगा कन्यादान क्या होता है, रक्षाबंधन क्या होता है, महिला और पुरुष वो क्या कहते हैं, आज जो है जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। तो ये सब एक बात समझने की बात है। हम सब जो काम करते हैं, तो एक हमारा जो सनातन भारतीय विचार है, जिस संस्कृति को लेकर के और आज तक जो है जिसके सहारे हमने 800 साल बड़े बड़े दुर्दांत आक्रांताओं को झेला, वो उस विमर्श को स्थापित शिक्षा जगत में करना, ये हमारा काम है। तो उसी प्रकार की दृष्टि अपनी कहीं से भी अपना को निकाल लेना। तो एक उदाहरण मुझे ध्यान है, हमारे बेलग्राम में एक संचालक जी थे, उन्होंने एक नया मकान बनाया। तो उनके पास जो है हम लोग गए देखने, तो बांकेलाल जी हमारे जिला प्रचारक थे। तो उन्होंने कहा यहाँ इतने लोग बैठ सकते हैं, यहाँ इतने लोग बैठ सकते हैं, इस कमरे में इतने लोग सो सकते हैं। तो उनकी पत्नी ने कहा अपने बच्चे से, अटल जरा कागज़ ले आओ, घर के कागज़ ले आओ। तो कहीं क्यों, कहीं देख लें हमारे नाम है कि इनके नाम हो गया है। अब क्या है, जो जैसा उन्होंने देखा, जैसे कहते हैं हरवाया घर का ताव, बोहरिया का चूल्हे ताव, तो उन्होंने तो अपने ढंग से बनवाया। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, इसमें इतने बैठे जाएंगे, इतने कार्यक्रम हो जाए। तो वो अपनी दृष्टि उस प्रकार की चाहिए कि जो भी घटनाक्रम समाज में है उसमें हमारे लिए क्या है, देश हित में क्या है, कोई घटनाक्रम आ रहा है। तो जब वैसी दृष्टि रहेगी तो वैसी सामग्री, तो स्वतः सामग्री बहुत कुछ जो है समाज में आज उपलब्ध है। कहते हैं कि आज जो है वक्ता तो सुलभ है, श्रोता दुर्लभ है।
सामग्री का प्रयोग सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए जो वो डिसेमिनेशन का है, सामग्री को भेजना। तो एक तो सामग्री की खोज, बहुत सामग्री है और हमारे पास शक्ति भी बहुत है। वो जो जिनको हम वामपंथी कहते हैं उनके पास ज़मीन में कोई ताकत नहीं, लेकिन इकोसिस्टम उनका इतना तक वो है कि वो बना लेते हैं। और हमारे पास इतनी ज़मीन, तो वो सिस्टम जो वो नेटवर्किंग है वो हमको खड़ा करना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। कंटेंट तो आज उस हमारे पक्ष में, भारतीयता के पक्ष में लिखने वाले बहुत लोग हैं, बहुत बड़ा कंटेंट मैं देखता हूँ कितना, लेकिन उस सब को लेकर के तो हम अपने शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ देश समाज में क्या हो रहा है, देश समाज में कौन सा विमर्श आगे बढ़ना चाहिए, तो वो विमर्श के संबंधित समाचार भी हमारे आते रहें। आज प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया की तो सीमाएँ हैं, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा जिसमें हम स्वतः जो है उस सबको आगे बढ़ा सकते हैं। सबका फेसबुक अकाउंट रहता है, सबके व्हाट्सएप ग्रुप रहते हैं, और सबसे त्वरित गति जो है, भले भी विश्वसनीयता कम हो लेकिन त्वरित गति उसकी। तो उसमें क्या है कि मैं जहाँ से हमने बात शुरू की थी कि हम ध्येयवादी, हमारे लिए ये पत्रकारिता या समाचार देना ये कोई महत्व नहीं, ये हमारे माध्यम हैं, और इन माध्यमों का उपयोग करके हम अपनी बात समाज के अंतिम व्यक्ति तक अर्थात समाज में अपने विमर्श को स्वीकृत कराना हमारा प्रचार विभाग का ध्येय। क्योंकि प्रत्यक्ष जो संपर्क है, विद्या भारती हो चाहे संघ हो, उनकी एक सीमा तक 140 करोड़ तक नहीं है, लेकिन अपनी बात प्रचार माध्यमों के द्वारा कहना, एक तो कार्यक्रमों के द्वारा हम करते हैं, कार्यक्रमों के द्वारा विद्यालय गोष्ठी करता है, सब करता है, लेकिन प्रचार विभाग का जो हेतु है प्रचार माध्यमों का उपयोग करके, तीनों प्रकार के प्रचार माध्यमों का उपयोग करके और हमारी बात समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। तो उसके लिए जो नेटवर्किंग है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप सब समझते हैं उसको, बात को बढ़ाने का, लेकिन हमारे हर स्तर तक, विद्यालय स्तर तक, और उसमें बड़ी थाती हमारे पास जो बड़ी शक्ति है वो अभिभावकों की है। क्योंकि इस जो डिजिटल मीडिया है उसमें नेटवर्क का बहुत बड़ा महत्व है। तो अपना एक तो हमारा जो ध्येय, हम किस विमर्श को बढ़ाना चाहते हैं उस विमर्श को समझना पड़ेगा। हम इसीलिए नहीं कि कार्यक्रम हमारे कुछ हैं, अखबार में आ गए, कुछ हमने और जो है अभिभावक सम्मेलन किए, वो हमारा माध्यम है। वास्तव में विचार जाना, जैसे भाई साहब ने पहले कहा कि कार्यक्रम की रिपोर्टिंग में भी विचार प्रधान होना चाहिए। तो ये एक ध्येयवादी जो पत्रकारिता, जो प्रारंभ में मैंने आदरणीय गांधी जी का एक उल्लेख किया था संस्मरण कि मिशन इन प्रोफेशन, तो हर जीवन क्षेत्र में, तो ये प्रचार के विभाग में भी हम जिस प्रकार के कार्यकर्ता हैं उनको इस प्रकार का ध्यान रखकर हम करेंगे तो हम जो चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा विमर्श है, निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। धन्यवाद नरेंद्र सिंह जी भाई साहब। हमारे बीच में कमलेश जी भाई साहब उपस्थित हैं। हम सभी लोग आपका स्वागत करते हैं बैठक में। 2 मिनट में हम लोग फीडबैक लेंगे। पूरा जो 8 सत्र का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम था, हाथ उठा के ही फीडबैक होगा। आप लोगों ने इन 2 दिनों में अपने प्रचार के दायित्व की दृष्टि से सीखा, अच्छा लगा तो हाथ ऊपर उठाएं। इसमें जो नदीम भाई साहब का सत्र था, नदीम भाई साहब ने बहुत ही बढ़िया चीज़ें सिखाई कि हमको जो हम अपने विद्यालय के समाचार, हम लोग जो प्रेस नोट बनाते हैं, प्रेस नोट में आपकी हेडिंग कैसी होनी चाहिए जो एक झटके से आदमी को पिंच करे, ऐसी हेडिंग्स होनी चाहिए। और फिर उसके अंदर हम कौन सा विचार देना चाहते हैं वो विचार पहले आना चाहिए। जनरली होता क्या है कि जब हम लोग प्रेस नोट बनाते हैं तो उसमें जो प्रेस नोट लिखता है वो अपने आचार्य साथियों का या उनका नाम बढ़ाने का प्रयास करता है कि हमारा नाम आ जाए, हमारा नाम आ जाए। उन्होंने कहा इसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए, आपका विचार जो है, मुख्य अतिथि का जो विचार आया है वो विचार आना चाहिए और हेडिंग उसकी ऐसी बननी चाहिए वो तुरंत हिट करनी चाहिए। श्रद्धेय एवं सम्मानित मंच, यहाँ प्रचार विभाग से जुड़े हुए जो भी साथी आए हैं, मैंने कल ये प्रशिक्षण, मुझे लगता है कि प्रचार विभाग का मेरा पहला प्रशिक्षण था और ई पत्रिका के गोरक्ष ज्योति के सह संपादक के दायित्व के नाते मुझे यहाँ आना हुआ। प्रारंभ में मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, लेकिन विभिन्न सत्रों में जो वरिष्ठ पत्रकार या जो विद्वज्जन या सरकारी विभागों से जो वरिष्ठ लोग आए थे, उनके व्यवहारिक अनुभवों को सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा और लगा कि हम लोग स्टार्टिंग में प्रेस विज्ञप्ति देने का काम एक आचार्य का होता है। स्टार्टिंग में मैंने बहुत किया है ये काम, बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे पहले तो हम
किस तरह से यहाँ पे जो अष्टबिंदु फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ देखा, उसको बारे में जानकारी हुई। उसमें हम अपने पूर्व छात्र जो बहुत ऊंचे पदों पे हैं उनकी, जैसे आज अभी यूपीएससी का जो रिज़ल्ट निकलता है तो विभिन्न समाचार चैनलों पर कैंडिडेट्स के इंटरव्यू और उनके बैकग्राउंड का जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होते हैं वो बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो उस तरह से हमारे संस्थान के जो अच्छे बच्चे हैं उनकी हम वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अधिक से अधिक हमारे विद्यालय की गतिविधियों को समाज में संप्रेषित किया जाए, जिससे कि हमारे विद्या भारती के विद्यालयों की जो एक अलग छवि है उसको समाज में संप्रेषित करने में सहायता मिलेगी। और बहुत सी बातें हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो एक फीडबैक ये था। दूसरा फीडबैक ये रहा कि यही वार्षिक प्रशिक्षण अगले वर्ष भी होना है। 25-26 जून ही तारीख रहेगी, दिन रविवार और सोमवार। तो जो भी प्रांत इसको कंडक्ट करना चाहता हो, योजना यही है कि चारों प्रांतों में 4 वर्ष में ये योजना घूमती रहे। तो जिसको भी उत्सुकता हो अपने प्रांत में अगले वर्ष का कार्यक्रम करने की, वो क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी से संपर्क कर ले। अभी कोई बताना चाहता तो बता सकता है क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी। काशी विक्रम जी काशी में प्रयाग में काशी प्रांत है हमारे। ठीक। और कोई प्रांत कहते हैं हमारे वहाँ भी हो सकता है। बैठिए कानपुर प्रांत। कानपुर प्रांत ठीक है। बिंद की आना पड़ेगा। कानपुर चलिए ठीक है। अगला बोलो जी, अगला फीडबैक में बाकी जो अष्टबिंदु योजना है, इस अष्टबिंदु योजना में कुछ प्रांत बहुत लंबा समय ले रहे हैं और अष्टबिंदु योजना हम लोगों का आर्किटेक्चर है। तो कितने ऐसे लोग हैं जो अष्टबिंदु योजना के सारे बिंदुओं को इस वर्ष 31 जुलाई तक पूरा कर लेने का संकल्प ले रहे हैं? ये हाथ उठाएं। सभी को करना है। 31 जुलाई तक हम अष्टबिंदु के किसी भी पॉइंट को ब्लैंक नहीं छोड़ें। हम लोग रिपोर्ट मंगाते हैं प्रचार विभाग में, तो उसमें हर कुछ आना चाहिए। एकेडमिशियंस की कमी किसी प्रांत में नहीं है, किसी शहर में नहीं है। एकेडमिशियंस मौजूद हैं, उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा बस। लास्ट एंड फाइनल फीडबैक जो देना है कि यहाँ पे किसी तरह की असुविधा नहीं हुई किसी को। अगर सब ठीक रहा तो हाथ उठाएं। असुविधा हुई हो तो अब आप लोग हाथ नीचे कर लें। जिसको असुविधा हुई हो वो भी हाथ उठा के बताए क्या, जिससे सुधार हो सके। अगले वर्ष जब प्रांत में होगी कहीं तो वो असुविधा ना होने पाए। कोई है? सोने कम मिला। ठीक है। तो हमारे बीच में आदरणीय संगठन मंत्री जी उपस्थित हैं। हम सभी आपके मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं। समापन सत्र के इस मार्गदर्शन के लिए आपसे अनुरोध है श्री संगठन मंत्री। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि वंदन। विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र द्वारा आयोजित इस प्रचार विभाग की प्रशिक्षण वर्ग में मंच में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख श्रीमान नरेंद्र जी, अपने विद्या भारती के पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रचार प्रमुख श्रीमान सौरभ जी, हमारे प्रशिक्षण प्रमुख श्रीमान दिनेश जी, बालिका शिक्षा के प्रमुख श्रीमान उमाशंकर जी, हमारे शैलेश जी, वरिष्ठ पत्रकार श्रीमान भास्कर जी, और अब अभी इस सत्र में हमारे साथ उपस्थित हुए श्रीमान कमलेश जी, प्रदेश निरीक्षक गोरक्ष। इस वर्ग में सभी आए हुए पत्रकार जगत से माने ये कहना चाहिए अपने प्रचार विभाग के सभी आचार्य भाई और बहनों। फीडबैक मैं पहले लेने की सोच रहा था, फीडबैक अभी सौरभ जी ने ले लिया है। 2 बंधुओं ने, एक बहन ने हमारे ध्यान में कुछ बातें लाई भी हैं। माने क्या रहा, मुझे लगता है कि अधिकांश आप सबकी बातचीत सुनने से मुझे लगता है 80 से 85% लोगों को कुछ न कुछ नया सीखने को मिला होगा। और जो एकदम नए, एकदम आए हुए नए
पहली बार ही आए ऐसे इस प्रकार के वर्ग में ऐसे कितने लोग हैं? एक तो रश्मि जी ने बताया, ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार इस प्रकार प्रचार विभाग की बैठक में आए हैं, वर्ग में आए हैं? का अच्छी संख्या है। तो मुझे लगता है आपको तो काफ़ी चीज़ सुनने को मिली होगी और अष्टबिंदु की जानकारी ही मिली होगी। अब हमने जो 2 दिन तक यहाँ सीखा है, कल प्रातःकाल 10 बजे से लेके, और मुझे लगता है 6 सत्र हुए कल ना, कल 8 हुए, आज से कल 6 हुए ना, तो 6 सत्र 10 बजे से लेकर के रात्रि तक 6 सत्र झेलना बहुत कठिन होता है वैसे बौद्धिक में। ये आपने किसी ने नहीं बोला, मैं यहाँ बैठे बैठे कह रहा था ये टाइट था थोड़ा, कि आपको लगा होगा कि भाई बहुत टाइट है, तो टाइट हुआ भी होगा, लेकिन 1.5 दिन का ही वर्ग है तो इसमें थोड़ा टाइटनेस तो होगी। अधिकांश विषयों को पूरा करना है, जो हमारे काम की चीज़ें हैं उनको पूरा करना है, ऐसा इस प्रकार से करना पड़ता है। तो एक तो ये जो सारा हमने सीखा है कल 6 सत्रों में, आज के 2 सत्रों में, ये तो समापन सत्र तो मुझे लगता है कि माननीय नरेंद्र जी ने विचार हमारे सामने रख दिया है, वही सबके लिए पाते ही है। लेकिन कुछ बातें में हमको अब आगे करना क्या है, हमारा ये जो हमने यहाँ सीखा है 8 सत्रों में, इसका हम क्रियान्वयन कैसे करें। तो जो भी हमने विषय हमारे सामने आए, जो तकनीकी माध्यम है, ये हमने जानकारी में लिया है। प्रिंट मीडिया की कार्य पद्धति क्या है, सोशल मीडिया क्या है, उसका सकारात्मक उपयोग क्या है, सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग कैसे करें, ये विषय भी हमारे ध्यान में आया है। और बुद्धिजीवियों एवं पत्रकारिता जगत के साथ में अच्छा संपर्क कैसे हो हमारा, उसकी प्रक्रिया क्या है, आज उसके बारे में थोड़ा सा नवनीत जी ने भी इशारा किया। तो कैसे हम उनके सुख दुख में भी खड़े हों, केवल हम अपने समाचार देने के लिए न जाएं, हमारे समाचार को छाप दें इसी के लिए न जाएं। तो उन्हें 1-2 सूत्र हमको बहुत अच्छी थी, मुझे लगा कि वो अच्छे सूत्र हैं, वो हमको पकड़ने चाहिए। तो जैसे उन्होंने कहा कि हम उनके सुख दुख में भी सहभागी बने और उनसे पूछ भी लें कैसे हैं, उनका सुख दुख कभी पूछ लें, कभी उनको चाय में बुला लें, चर्चा कर लें। तो जब हम सुख दुख की बातचीत करते हैं तो हमसे और अधिक जुड़ते हैं। दूसरा, उन्हें जो कहा कि हमको पूरी ठीक जानकारी होनी चाहिए। अगर हमारी ठीक जानकारी होती है और सही जानकारी देते हैं हम, तो सही जानकारी जब देते हैं उनको विश्वास होता है हमारे ऊपर, तो हम अपना विश्वास अर्जित करवाएं वहाँ कि ये जो बोलते हैं, ये जो कहते हैं सही कहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि एक आध अगर आपने गड़बड़ भी बोल दिया, बता दिया कोई खबर, उसको भी वो सच मान करके छाप देंगे, यही कहा ना उन्होंने। इसलिए अपना विश्वास हम कैसे अर्जित कर सकते हैं पत्रकार जगत में, समाचार जगत में, तो उसके लिए हमने को सब प्रकार की जानकारी, ठीक जानकारी, तो वो उन्होंने बहुत अच्छा सूत्र बताया। तो ऐसे उनसे संपर्क हम कैसे कर सकते हैं, तो समाचार पत्रों का संग्रह कैसे करते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है संग्रह करने की, कैसे कैसे समाचार संग्रह करने चाहते, पॉजिटिव समाचार क्या होते हैं। अब मैं कई बार विद्यालय में जाता हूँ और विद्यालय में जाने के पश्चात में समाचार वाचन होता है, भैया बहन समाचार बोलते हैं ना, तो वो जो अखबारों में आया होता है उसको बोलते हैं। अब हमारे विद्यालय के वंदना सत्र में हमारे मंच से कौन से समाचार बोले जाने चाहिए, ये अपने को जो विद्यालय का प्रचार प्रमुख है उसको वास्तव में ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तो नेगेटिव समाचार हमारे वहाँ क्यों बोलना हमारे मंच से, जो पॉजिटिव बातें आई हैं आज कल के दिन में पूरा समाज में घटित हुआ है, वो पॉजिटिव बात हम क्यों बताएं। अब पॉजिटिव बात अगर हम बताएंगे तो निश्चित रूप से भैया बहनों अच्छा संकेत जाएगा, उनको अच्छी प्रेरणा मिलेगी। यही अच्छा काम, किसी ने सेवा का काम किया, किसी ने और अच्छा काम किया है, किसी ने प्याऊ खोल दिया, तो ऐसे समाचारों को हम क्यों लगा। हमने कह दिया कि भाई वहाँ भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, वहाँ अनाचार हुआ है, वो रेप की घटनाएं हुई हैं, ये हमने अगर अपने विद्यालय के समाचारों में दे दिया तो इससे क्या संदेश जाने वाला है। तो लोगों को लगता है कि समाज में सब खराब ही खराब हो रहा है, तो समाज में सब खराब ही खराब नहीं हो रहा, समाज में अच्छी बातें भी हो रही हैं। तो हमारा काम क्या है, अच्छी बातें जो सकारात्मक काम हुए, समाज सकारात्मक बातें वो समाज के अंदर जाएं, लोगों के बीच में आएँ। तो इसलिए अच्छी खबरें भी हमारे विद्यालय में हम जब समाचार बोलते हैं भैया बहन, हमारे कौन से समाचार हम दे रहे हैं उसको एक बार देखना, उनको बताना भी ये समाचार बोलो, ये अच्छा समाचार है। तो ऐसे पॉजिटिव समाचार देना। तो इसी प्रकार से कौन से समाचारों का हम संग्रह करें, हमारा समाचार संग्रहण करना। और जो अभी नरेंद्र जी ने बताया, मैंने भी पहले चर्चा की थी
कि हमारा विचार जा रहा कि जा रहा समाज में, उस समाचार के माध्यम से हमारा विचार जा रहा कि जा रहा, ऐसा संग्रह कैसा होना चाहिए और मीडिया के लोगों से संपर्क कैसे करना चाहिए। और अष्टबिंदु योजना, अपने जो प्रचार विभाग की अष्टबिंदु योजना हमने विद्या भारती की है, तो अष्टबिंदु योजना को हम ठीक प्रकार से अगर लागू करते हैं तो मुझे लगता है कि हम ये जो अपना प्रचार विभाग है ये हमारे प्रांत में, हमारे जिले तक, हमारे संकुल तक या फिर हमारे विद्यालय तक अच्छा सक्रिय होगा। तो उसमें अब हम ये सब होने के लिए, पहली बात तो सौरभ जी ने भी बताया, पहले मैंने भी हाथ उठा करके या फिर 8 बिंदु की चर्चा की, कौन कौन से बिंदु हैं उनको एक बार सबके ध्यान में आ जाए। तो हम 8 बिंदुओं को स्मरण करें और 8 बिंदु को स्मरण करने के पश्चात में फिर उसके क्रियान्वयन की योजना बनाएं। आप में से कई प्रांतों ने बनाई भी है। तो उस सब के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से जाने के बाद वो 2-4 बिंदु बोल करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अभी नरेंद्र जी ने कहा कि मैं इसमें आपका भोजन लेट हो रहा है इसलिए मैं आपको दुश्मन जैसा खड़ा दिख रहा हूँगा इसलिए 2-4 बिंदुओं में अपनी बात करके मैं अपनी बात को समाप्त कर दूँगा, उसको आप थोड़ा विचार करिएगा उस पर। एक तो जो हमने कल से लेके आज तक जो जो चीज़ हमारी जानकारी में आया हमने सीखा, और हमने प्रांत से बैठ करके योजना भी बनाई। प्रांत प्रमुख ने यहाँ बोली है तो इसका मतलब है कि बैठ के हमने योजना बनाई होगी कि अब प्रांत प्रमुख के मन में जो आया वो लिख के भेज दिया, ऐसा तो नहीं बोल दिया। यहाँ बैठे थे क्या, बैठे होंगे आप ना। तो ये जो सारा कुछ हुआ है ये अपने प्रांत में जा कर के अपना प्रचार प्रमुख, मीडिया, सोशल मीडिया प्रमुख 2-3 लोग मिल करके अपने प्रांत के संगठन मंत्री, अगर उस प्रांत में हैं संगठन मंत्री, मंत्री और प्रदेश निरीक्षक, इन सब से आप समय लेकर के बैठिए और बैठने के पश्चात इन सब बिंदु की चर्चा करिए। ये बात वहाँ आई है, नहीं तो उनको क्या पता लग रहा है क्या हुआ वहाँ। ये अगर आप एक बार बताओगे भी ये योजना वहाँ आई है, वो हमको ये चीज़ें वहाँ सिखाई हैं, तो वो सिखाने के पश्चात में, वो जानकारी आने के पश्चात में अब अपने को अपने इस प्रांत में वो योजना लागू करनी है, अष्टबिंदु योजना लागू करनी है। और हम ये योजना बता करके वहाँ आए हैं। तो ये योजना हमने बताई है वहाँ, हम बैठे थे प्रचार विभाग की टोली प्रांत की, और अब इसमें से आपको जो और जोड़ना है इसमें या कोई चीज़ घटानी है, ये अपने प्रांत में संभव नहीं है। माना हम अभी कहेंगे सोशल मीडिया का, अभी तो कंटेंट निर्माण का एक डिजिटल एक लैब होनी चाहिए अपने प्रांत में, केंद्र होना चाहिए, वो अभी हमारे प्रांत में बस में नहीं है। अभी इस बार हम नहीं कर सकेंगे। हो सकता है कुछ प्रदेश निरीक्षक, कुछ मंत्री या संगठन मंत्री ऐसा बोले, तो वो जो बोलते हैं उसको कट कर दो। कब करेंगे, कब तक कर लेंगे, उसकी बातचीत करें। तो ये योजना को सारा आप अपने प्रदेश के निरीक्षक, संगठन मंत्री को बता करके फिर इसकी एक कार्य रूप बना करके मुझे लगता है कि ये फिर आगे प्रसारित करना चाहिए। आपने यहाँ बनाया, आपकी कार्य योजना बनी है, इसमें और भी वो कुछ बिंदु और जोड़ सकते हैं, ये और करो तो अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से हम इसको करेंगे। डिजिटल या ई पत्रिका की बातचीत आई है, तो ई पत्रिका हमने संकुल से बनाने की बात की, हमने जिला से बनाने की बातचीत की है। ई पत्रिका हम विद्यालय से भी बनाएंगे, 1-2 प्रांतों ने कहा हुआ है। तो ई पत्रिका बहुत कठिन नहीं है, हम बना सकते हैं, लेकिन ई पत्रिका बनाने के लिए हमको एक टीम खड़ी करनी पड़ेगी। तो प्रांत में हमारी टीम कौन होगी, उस विद्यालय में हमारी टीम में कौन सहयोगी हो सकता है, वो जरा उनसे चर्चा करके, एक तो प्रदेश के संज्ञान में ये सब बात आ जाए, उनके बाद ध्यान में ये सब बात आ करके फिर आप अच्छी योजना बना सकते हैं। एक बात। दूसरा है कि हर स्तर पर टोली की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी काम को करने के लिए अगर हमारे पास टोली नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अच्छी टोली, सब विधाओं से युक्त टोली बनाते समय अनेक अलग अलग विधाओं की चर्चा करनी पड़ेगी। तो उसकी टोली हम अपने प्रांत से लेके आपके अधिक 4 प्रांतों ने बताया कि हमारी टोली बनी हुई है। तो टोली प्रांत स्तर पर, जिला स्तर पर, फिर जो जन शिक्षा समिति के लोग आए हैं जिला स्तर पर, फिर अपने संकुल के स्तर पर, और फिर विद्यालय में भी प्रचार प्रमुख बनना है, उसके भी 2-3 लोग सहयोगी। ठीक प्रकार अगर ई पत्रिका बनानी है प्रांत में, एक न विद्यालय में, तो एक जो है प्रचार प्रमुख विद्यालय का है तो वो नहीं बना पाएगा, वहाँ उसके लिए एक टोली बनानी पड़ेगी। तो ई पत्रिका में क्या क्या चीज़ आए उसकी सामग्री जुटाने के लिए टीम चाहिएगी, बिना उसकी ई पत्रिका नहीं बन सकती है। तो इसलिए उसकी भी एक टोली बनानी पड़ेगी, विद्यालय स्तर तक की भी टोली। तो ये टोली हमारी बने, और दूसरी टोली हमारी कंटेंट निर्माण की टोली बननी है। अब कंटेंट निर्माण की टोली भी हम अपने प्रांत स्तर पर बनाएंगे, और वो
कंटेंट निर्माण करने के पश्चात में हम अपने पूरे प्रांत के विद्यालय तक उसको भेजेंगे। अब केवल अपने विद्यालय तक अपने विचारों के लोगों तक भेजने से काम नहीं चलेगा, इस समाज में भी जाए। जो हम कंटेंट निर्माण करेंगे, जो अभी हमने बातचीत करी कि भाई हम जो है, जैसे अभी अग्निपथ वाला आया, अभी भाई साहब ने कहा, नरेंद्र जी ने, कि भाई हम शिक्षा जगत के लोग हैं तो शिक्षा के दृष्टि से विचार विमर्श से खड़ा करें, हम तो नैरेटिव सेट करें अपना। तो नैरेटिव हमारा सेट है विद्या भारती का। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जैसे आया, अपना मातृभाषा में शिक्षण होना चाहिए प्रारंभिक उसमें। आज पूरे देश के अंदर माहौल क्या है कि मातृभाषा में शिक्षण नहीं, अंग्रेजी सीखोगे, अंग्रेजी में शिक्षण होगा तभी बच्चा अच्छा योग्य हो सकता है। मातृभाषा में शिक्षण करने के पश्चात में बालक समझदार बनता है। इसलिए माननीय मोदी जी बार बार क्या कह रहे हैं, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के पश्चात में हमारा बालक समझदार बनेगा। ये बार बार बोल रहे हैं, वो समझदार बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि अपनी मातृभाषा में शिक्षण करेगा। तो मातृभाषा में शिक्षण करने वाला ही समझदार बन सकता है। दूसरी की थोपी हुई भाषा में शिक्षण करने पर वो व्यक्ति, उसमें भाषा थोपी जाती है, वो रटता है। इधर मातृभाषा में समझदार बनता है। तो इसलिए ये विमर्श हम अगर खड़ा करेंगे समाज के अंदर, जितनी अधिक मात्रा में इस प्रकार से हम चर्चा करेंगे, आगे जाएंगी, अलग अलग विषयों को लेकर के, अलग अलग बिंदुओं को लेकर के मातृभाषा में शिक्षण क्यों होना चाहिए, ये अगर हमारे समाज में हमारे द्वारा जाएगा तो धीरे धीरे समाज में उसका प्रभाव पड़ेगा। सोशल मीडिया के द्वारा भी प्रभाव पड़ता है। हाँ, लोग कहेंगे ये बात तो ठीक कह रहे हैं, ये बात तो ठीक कर रहे हैं, लोगों को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो ये जो है कैसे हो सकता है, तो ये शिक्षा जगत में दूसरा है कि अब आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर आया है खेल खेल में शिक्षण, खेल खेल में शिक्षण। तो खेल खेल में शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण ये आया हुआ। और हम गतिविधि आधारित शिक्षण, खेल खेल में शिक्षण अपनी पंचवदी के आधार पर कहते हैं। तो ये पंचवदी प्रमोट कैसे हो हमारे अपने विद्या मंदिरों के अंदर भी और समाज में भी, अर्थात खेल खेल में शिक्षण जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आती है, तो हम अपने विद्या मंदिरों में खेल खेल में शिक्षण कैसे करते हैं, उसके कुछ वीडियोज ये बना करके सोशल मीडिया में डालना, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित करना। ऐसा अगर हमने करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे हमारे विद्यालयों का भी नाम आगे बढ़ेगा। हमारे विद्यालय इस प्रकार का काम करते हैं और धीरे धीरे समाज में ये खेल खेल में शिक्षण हो सकता है, गतिविधि आधारित शिक्षण हो सकता है। ये एक नैरेटिव सेट होगा, एक विमर्श सेट होगा। तो ये अगर हम इस प्रकार का करेंगे, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए कि नैरेटिव सेट करने के लिए, माने कंटेंट निर्माण करने के लिए एक टीम चाहिए। वो आपने कहा है कि हम अब ये टोली की बैठक करेंगे नैरेटिव सेट करने की, या माने कंटेंट निर्माण करने की टोली। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण है, एक अपने संगठनात्मक टोली निर्माण करने के बाद में कंटेंट निर्माण करने के लिए अपने प्रांत स्तर पर टोली बन के और उसकी नियमित बैठक, ये अगर होती जाएगी और वो जो हम कंटेंट निर्माण कर रहे हैं वो फिर धीरे धीरे उसका ठीक, वो कंटेंट ठीक ही होना चाहिए, हमारे विचारों के अनुरूप होना चाहिए। गड़बड़ होगा तो दूसरा जो हमारा विरोधी है एकदम से उठाएगा, उछालेगा उसको। हम फिर वो स्पष्टीकरण देते रहेंगे, ऐसा नहीं, हमारा मतलब ऐसा था, ऐसा नहीं था, ऐसा हम कहते रहेंगे। ऐसे ठीक कंटेंट बना करके समाज के अंदर जाए तो उसके लिए भी टोली बनानी पड़ेगी, उसकी भी लगातार नियमित बैठक करनी पड़ेगी। ये अगर हम करते रहेंगे तो हम अच्छा कंटेंट निर्माण कर सकते हैं। तो जो जानकार लोग हैं इससे संबंधित, तो उनको वो कंटेंट दिखाना, वो बताना कि भाई साहब ये हम सोच रहे हैं, ऐसा भेजें कि नहीं भेजें, तो तब जा कर के उसको आगे प्रसारित करना। अगर ऐसा करेंगे तो फिर ये नियमित बैठक हमारे कहाँ से, प्रांत स्तर से लेकर के विद्यालय स्तर तक की टोली की बैठक, संगठनात्मक टोली की बैठक, जिला में, संकुल में, फिर विद्यालय में, प्रांत में। आपने जो विचार किया है, प्रत्यक्ष 2 बैठकें करेंगे, जिला में भी प्रत्यक्ष 2 बैठकें, बाकी ऑनलाइन करेंगे, वर्चुअल करेंगे। लेकिन विद्यालय की बैठक तो नियमित हो सकती है, विद्यालय में सब हो सकता है। तो ऐसा हम थोड़ा विचार करें, नियमित बैठकें। और उसके बाद में अपने प्रांत में किसी एक को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वो चाहे प्रांत का प्रचार प्रमुख जिम्मेदारी ले, सोशल मीडिया प्रमुख जिम्मेदारी ले, एक व्यक्ति जो है उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये जो सारी की सारी अष्टबिंदु हैं, सारा हम सीख कर के आए हैं, तो अपने प्रांत में वो लागू हो रहा कि नहीं हो रहा, वो चल रहा कि नहीं चल रहा, उसके लिए पूछताछ करनी पड़ेगी। अगर हमने पूछताछ करना बंद कर दिया, अब हम कब मिलेंगे, 1 महीने बाद मीटिंग में मिलेंगे, या फिर हम 1 साल बाद फिर प्रशिक्षण में आएंगे, फिर वही अष्टबिंदु की चर्चा करेंगे। तो ढाक के 3 पात रह गए, 1 साल बाद ढाक के 3 ही पात हैं, है ना, कोई आगे बढ़े नहीं।
हाँ भाई साहब हम कर रहे हैं, जो हमने सोचा हुआ है। अगर हमने यहाँ बताया कि हम ई पत्रिका निकाल देंगे इतने समय तक, फिर निकालना उसको, तो ये सब हमको करना पड़ेगा। टोली बैठक करनी है तो करना है, तो इसके लिए पूछताछ करने वाला प्रांत में से एक व्यक्ति, ये हम तय कर लेंगे। तो वैसे तो हमारे प्रभारी हैं, लेकिन अपने में से ही हम एक व्यक्ति तय कर लें प्रांत में कि हम पूछताछ करेंगे लगातार। कहाँ तक? जिला प्रमुख से पूछताछ, जिला प्रमुख और वो नीचे विद्यालयों से पूछताछ करें, आप संकुल प्रमुख से पूछताछ करें, वो विद्यालयों से पूछताछ करके आपको जानकारी दे ठीक प्रकार से। तो ये जब पूछताछ हमारी होती रहेगी तो हम आगे बढ़ेंगे। अगला है फिर ये पूछताछ करने के पश्चात में आ गया हमारे पास बिंदु, हमारे पास जानकारी आ गई, लेकिन वास्तव में धरातल में है क्या? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? धरातल में है, ये चल रहा है, वहाँ उस विद्यालय में है, उस जिले में हो रहा है, उस संकुल में हो रहा है। तो उसके लिए हमारा जो एक सूत्र होता है अपने संगठन के अंदर, वो है प्रवास। तो एक प्रांत ने कहा कि हम प्रवास करेंगे, लेकिन हम जब तक इस दृष्टि से कुछ अपने जो अन्य काम हैं उनसे समय निकाल करके अपने ज़िले में, अपने संकुल में अथवा अपने प्रांत में प्रवास नहीं करेंगे, तब तक जो है हम ठीक प्रकार की जो पूछताछ की है, ठीक जानकारी हमारे पास में आई है, वो फिर ये लगता नहीं है। मतलब कई बार संशय होता है, आप गलत जानकारी देते हैं, हमारा नीचे का कार्यकर्ता गलत जानकारी देता है, ऐसा मेरा कहना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये ठीक जानकारी आ रही है, बीच बीच में उसकी टेस्टिंग करना, मूल्यांकन करना, ये आवश्यक होता है। तो जो मूल्यांकन है, जो टेस्टिंग है, वो हमारे वहाँ एक ही पद्धति है, वो प्रवास है। एक तो उससे ये होता है, दूसरा हमारे प्रवास के कारण से अगला जहाँ हम जाएंगे वहाँ के कार्यकर्ता सक्रिय हो जाते हैं। हमारे जाने पर वहाँ के कार्यकर्ताओं की टोली की बैठक हो जाएगी, कुछ चर्चा हो जाएगी, कुछ हम बातचीत करेंगे तो उनको बिंदु पहचान में आ जाएंगे, उनका ज्ञान भी बढ़ेगा, उनकी जानकारी बढ़ेगी, उनका कौशल भी बढ़ सकता है। ऐसा ऐसा करो, ऐसा जैसे भी नदीम जी के बारे में बताया कि कैसे समाचार लिखना क्या होता है, कैसे बनाना, तो ऐसे कुछ नई नई बातें हमने वहाँ बता दी उस टोली में, तो उनके कौशल भी बढ़ेगा, उनका ज्ञान भी बढ़ेगा। तो हमारे जाने से ज्ञान भी बढ़ सकता है, उनका कौशल भी बढ़ सकता है, उनकी सक्रियता बढ़ेगी और हमको ठीक जानकारी मिल जाएगी। तो इसका ये लाभ होता है। तो ये सूत्र है अपना कि प्रवास करना। तो हम ज़रा यहाँ से संकल्प लेके जाएं कि महीने में एक बार कम से कम हम फील्ड में निकलेंगे। हर स्तर के कार्यकर्ता, संकुल वाला संकुल में जाएगा, जिले वाला जिले में जाएगा, प्रांत वाले प्रांत में कहीं ना कहीं जाएंगे, प्रांत वाले जिले तक जाएंगे या संकुल तक जाएंगे, संकुल वाले नीचे विद्यालय तक जाएंगे, जिला वाले संकुल तक जाएंगे। ऐसा कुछ बना करके कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, कम से कम महीने में एक, ज़्यादा नहीं आग्रह कर रहा मैं, महीने में एक प्रवास में करूँगा अपने विषय को लेकर के। सोशल मीडिया के वाले सोशल मीडिया के लिए, प्रचार प्रमुख की टोली निर्माण के लिए, और अगर माने संपादक हैं तो और हमारी पत्रिका निकल रही, ई पत्रिका निकलने वाली, तो उसका संपादन कैसे करना, क्या करना, इस दृष्टि से निकलना। तो ये अगर हम करेंगे तो वास्तव में अपने संगठन को अच्छा बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए वही है। तो हम देखते हैं संघ से लेकर के जो सारे अपने जो संगठन हैं, इसमें हमारे प्रवासी कार्यकर्ता, हमारे प्रचारक, ये सब लगातार प्रवास में रहते हैं, लगातार प्रवास में रहते हैं। तो जब प्रवास में रहते हैं तब ये काम खड़ा होता है, नहीं तो प्रवास नहीं करते तो पता ही नहीं लगता कुछ क्या हो रहा, कहाँ हो रहा, किस प्रकार से हो रहा। तो इसलिए थोड़ा सा इस दृष्टि से हम विचार करेंगे तो मुझे लगता है कि ये सब करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो अगले साल हम जब फिर प्रशिक्षण वर्ग में आएंगे, वैसे तो क्षेत्र की बैठक भी ऑनलाइन वगैरह आप करेंगे ना, टोली की बैठक तो होगी, लेकिन प्रशिक्षण में या बैठक में मिलेंगे तो हम आज से एक कदम दो कदम आगे हैं इन सब बातों को लागू करते हुए। और हमारे पूरी उत्तर प्रदेश का प्रचार विभाग अच्छा सक्रिय है, प्रांत का प्रचार विभाग बहुत अच्छा सक्रिय है। हम जो जो बिंदु आए हैं 8 के 8, उन सब बिंदु को हम ठीक प्रकार से क्रियान्वयन कर रहे हैं। तो ठीक बात हमारी समाचार माने समाज के अंदर जाएगी और समाज को ठीक जानकारी मिलेगी, तो हमारा काम निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। इतना ही आप सबसे आग्रह करते हुए, भोजन और आपके बीच में समय न लेते हुए, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद भाई साहब। निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन, आपका पाठ्य, हम सब लोग इसे संकल्प के साथ धरातल पे पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे। चारों प्रांतों के प्रचार प्रमुख सत्र के समाप्त होने के पश्चात नरेंद्र सिंह जी भाई साहब से मिल लेंगे व्यक्तिगत रूप से यहीं पे इसी हॉल में। अब कुछ सूचनाओं के लिए और शांति मंच के लिए मैं आग्रह करूंगा दिनेश जी भाई साहब से कि कृपया डैश पे आएँ और संपादन करें कार्यक्रम।
आप सब कल प्रातःकाल से और कुछ बंधु बहनें परसों सायंकाल से ही इस भीषण गर्मी में यहाँ रहे और बहुत ही व्यस्त ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम लोगों ने अनेक पत्रकारिता जगत के शीर्ष बंधुओं के साथ वार्ता की है। विद्या भारती के लिए आपका इस योगदान हेतु मैं विद्या भारती पूर्व उत्तर प्रदेश की ओर से हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मंच विराजमान आदरणीय नरेंद्र जी भाई साहब, आदरणीय शैलेश जी, इन सबको भी विद्या भारती की ओर से हार्दिक धन्यवाद है। यहाँ से इस सत्र के पूरा होने के बाद हम सब भोजन के लिए सीधे जाएंगे। भोजन के बाद ही अपना सामान वगैरह इकट्ठा करेंगे। प्रातःकाल जिन 25-30 बंधुओं ने भोजन पैकेट के लिए कहा था, उनका भोजन पैकेट तैयार है। भोजन करने के बाद अपना भोजन पैकेट ले लेंगे और फिर अपने अपने स्थानों को जा सकेंगे। अन्य कोई जानकारी करनी होगी तो व्यक्तिगत मिलकर कर सकते हैं। आप सबको निश्चित रूप से गर्मी में असुविधा बहुत हुई है, ये हम सब अनुभव करते हैं। जब सामूहिक आते हैं इस प्रकार के कामों में तो असुविधा होती ही है और इसमें गर्मी बहुत पड़ रही है, इसका निश्चित रूप से उसके लिए मैं इस आयोजन की ओर से क्षमा प्रार्थना करता हूँ। शांति मंत्र की पहली पंक्ति सुनकर एक साथ बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।